हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप बच्चों। लास्ट सेशन में हमने देखा कि एरियाज ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें जो भी पाथ बना होता है वो रेक्टेंगुलर जो एरिया होता है उसके आउटसाइड में बना होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये कीवर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है कि पाथ 5 मीटर वाइड इज़ टू बी बिल्ड आउटसाइड ऑल अराउंड दिस पार्क। ओके, अब ये एक टाइप हो गया है सम का। और अब दूसरा जो आपको आने वाला है सम, ये है ये जो इनसाइड ये जो पार्क है, यहाँ पे ABCD एक पार्क है और उसमें इनसाइड में ये पाथ बना होता है कुछ सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है और आपको बहुत ध्यान से जब भी आप सम पढ़ो इसमें आपको ये जो कीवर्ड है इस पर ध्यान देना है। आउटसाइड, इनसाइड, अक्रॉस जो भी वर्ड्स आते हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो अगर फिगर दी हुई होगी तो आप उसमें बहुत कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाथ्स रनिंग अराउंड इनसाइड अ रेक्टेंगुलर शेप, ये रेक्टेंगुलर शेप है और जो इनसाइड में इसका पाथ बना हुआ होता है। अभी इसमें दूसरा टाइप का जो सम रहता है उसमें आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग, ये जो पाथ होता है इसमें जो भी ग्रास का ये बनाना होता है, कारपेट बनाना होता है या इसका कॉस्ट भी फाइंड आउट करना आता है। तो वो बहुत सिंपल है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो व्हाट इज़ द सम हियर? अ पाथ 1 मीटर वाइड इज़ बिल्ड along द बॉर्डर इनसाइड अ स्क्वायर पार्क ऑफ 30 मीटर। ठीक है, इसका ब्रेड्थ हो गया 30 मीटर। ओके, ये जो पार्क है ABCD, तो पहले हम अपना ओपनिंग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेट ABCD रिप्रेजेंट द पार्क। ठीक है, इस ये जो ओपनिंग स्टेटमेंट होता है इसका हमेशा हाफ मार्क होता है, तो इसलिए इसे हमें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों, इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आपको इफ़ेक्टिव पेपर कैसे लिखना चाहिए मैथ्स का, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि ये जो सम होता है उसमें सिर्फ वो कैलकुलेशन करके छोड़ देते हैं, ना ही फिगर बनाते हैं, ना ही ओपनिंग स्टेटमेंट, जो एंड वाला स्टेटमेंट होता है वो भी लिखना होता है, यूनिट ठीक से लिखने होते हैं। तो वो सब हमें बातें ध्यान रखनी होती है, तभी हर एक स्टेप्स का मार्क्स होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए, लेट ABCD रिप्रेजेंट द पार्क, और इसमें जो फिगर आती है तो आप बहुत एक्यूरेट ना बनाए तो चलेगा, पर एक थोड़ा जिससे आपके जितने भी जो मेजरमेंट्स दिए हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पेपर चेकिंग करने वाले या आपके टीचर को हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो ABCD, लेट ABCD रिप्रेजेंट द पार्क। ठीक है, एंड द शेडेड पोर्शन represent the path of 1 मीटर वाइड। तो यहाँ पे ये जो है इसका 1 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अभी जो अनशेडेड पोर्शन है यहाँ पे EFGH, वो है जो बचा हुआ एक रिमेनिंग पोर्शन, जहाँ ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि रिमेनिंग पोर्शन, ये रहा रिमेनिंग पोर्शन। तो ये कौन सा है? EFGH। ठीक है, तो पहले तो हमें EFGH को जो नहीं दिया हुआ है, जिसका मेजरमेंट नहीं है या जो हमको फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या डेटा हमें ढूंढना है वो देखते हैं। सो EF यहाँ पे कितना है हमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, AD हमें पता है दैट इज़ 30 मीटर, और EH पता है दैट इज़ 28 मीटर। ओके, तो देखते हैं EF कैसे ढूंढते हैं। EF इज इक्वल टू, अभी ये जो है ये स्क्वायर पार्क है, तो ऑब्वियसली ABCD सबके साइड्स का मेजरमेंट कैसा रहेगा, सबकी लेंथ कैसी रहेगी, सेम रहेंगे। तो ये भी 30 मीटर, ये भी 30 मीटर और ये भी 30 मीटर। ओके, तो EF कितना हुआ? EF देखते हैं, AB, BC, CD और DA चारों सेम हो गए। तो AB, तो 30 मीटर जो भी हमारा इतना है, इसमें से हमें ये 30 मीटर, AB जो 30 मीटर है इसमें से हमें ये पाथ का जो विड्थ है दैट इज़ 1 मीटर,
ये माइनस करना पड़ेगा और दूसरा 1 मीटर भी माइनस करना पड़ेगा। दूसरा क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड पे पाथ है, तो हमें दोनों साइड से 2 बार इसको माइनस करना होगा। ये 30 मीटर में से एक बार ये और एक बार ये, तो तब जाके हमें EF का कंप्लीट लेंथ मिलेगा। तो दैट इज़ 28 मीटर। EF इज इक्वल टू 28 मीटर। ठीक है। अभी दूसरा हमारे पास क्या नहीं है, दैट इज़ EH ऑलरेडी गिवन है 28 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये 30 मीटर, सॉरी EH जो हमारे पास नहीं है, मैंने ऑलरेडी लिख लिया है काउंट करके। AD में से हमें 2 पाथ के जो लेंथ है वो माइनस कर दें, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर। 2 बार क्यों? क्योंकि एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से। सो 1 मीटर माइनस 1 मीटर, सो 30 मीटर माइनस 1 दैट इज अगेन 28 मीटर। अभी बच्चों आप सोचोगे कि ऑलरेडी EF हमने फाइंड आउट कर लिया है और ये स्क्वायर है, तो अंदर वाला भी जैसे AD और BC CD DA सेम है, तो जैसे हमने EF यहाँ पे फाइंड आउट किया है तो EH भी सेम होगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। कितनी बार जो स्क्वायर रीजन होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको स्क्वायर ही मिले। ठीक है, और अगर पता भी है तो भी आपको स्टेप्स दिखाने के लिए आपको ये कैलकुलेशन शो करना बहुत ज़रूरी है कि आपको कितना ये सम समझ में आया और आप कितना सॉल्व करते हो। ये दिखाने के लिए आपको ये दिखाना, तो कैलकुलेशन और ये इसके स्टेप्स दिखाने बहुत ज़रूरी है। तो EH 28 मीटर हो गया। अभी हमें देखना है कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन मतलब EFGH। ABCD तो पार्क है और ये 1 मीटर का पाथ जो इस पार्क के इनसाइड में जो रन हो रहा है, और अभी EFGH का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कौन सा है? EFGH। तो वो कितना हुआ? दैट इज, ये देखिए फिगर, ये 28 था और ये 28। ठीक है, साइड इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड इंटू साइड स्क्वायर, तो 28 इंटू 28 मीटर इंटू 28 मीटर। सो आप ऐसे लिखिए या सीधा मीटर स्क्वायर कर दीजिए। 28 इंटू 28 दैट इज़ 784 मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर दैट इज़ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हुआ? एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन 28 इंटू 28, ये 28 और ये 28 जो अभी हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे। सो 28 इंटू 28 दैट इज़ 784 मीटर स्क्वायर। अभी आगे का हमारा सम है कि आगे फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द रिमेनिंग पोर्शन। तो ये जो कॉस्ट हमको इसकी फाइंड आउट करने के लिए हमने इसका एरिया पहले ढूंढा, क्योंकि इसको कितना कवर करना है तो इसका एरिया कितना है, और उस एरिया के हिसाब से हमें इसको कवर करने के लिए कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो इसका रेट कितना है? ₹2 पर स्क्वायर मीटर। ₹2 पर स्क्वायर मीटर है। ठीक है, सो ये एरिया हुआ 784। सो द कॉस्ट ऑफ कवरिंग 1 मीटर स्क्वायर, देखिए पर स्क्वायर मीटर, आप स्क्वायर मीटर कीजिए या मीटर स्क्वायर कीजिए, तो कितना है 1 मीटर स्क्वायर के लिए? 1 स्क्वायर मीटर मतलब कितना? इतना। तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए 2 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ कवरिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया बाय ग्रास, इसको हमें ग्रास से कवर करना है इस रिमेनिंग पोर्शन को। ठीक है, तो इसके लिए ₹2। अभी बच्चों एग्ज़ाम में अगर ये सम आपको आता है तो आपको इसमें इसे ठीक तरह से जो भी यूनिट इसके लगते हैं, रुपीज़, पैसा, वो सब ठीक से लिखना बहुत ज़रूरी है। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कवरिंग 784
मीटर स्क्वायर बाय ग्रास, 784 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया बाय ग्रास। ओके, तो यहाँ यूनिटरी मेथड करेंगे। यूनिटरी मेथड तो आपने पढ़ा ही होगा 6 में। तो ₹784 इंटू 2, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 2 रुपीज़, तो 784 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपीज़? सो 784 इंटू 2, सो दैट इज़ ₹1568। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। सो कॉस्ट ऑफ कवरिंग 784 मीटर स्क्वायर, ये इतना है। इसको कवर करने के लिए हमें कितना चाहिए? ये 784 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया हमने फाइंड आउट किया। अब 1 स्क्वायर मीटर के लिए अगर 2 रुपीज़ देने पड़ते हैं, तो 784 के लिए हमको 1568 रुपीज़ पे करने होंगे। सो कॉस्ट ऑफ कवरिंग 784 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया बाय ग्रास, दैट इज़ 1568 रुपीज़। ठीक है बच्चों। सो व्हेन तो हमारा जब हमने रेक्टेंगल के लिए जब पाथ आउटसाइड ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है, उसमें हमें 2 टाइम्स हमें पाथ की जो भी लेंथ होती है वो ऐड करनी होती है इस वाले सम में। पर इसमें हमें जब इनसाइड पाथ हो, जब पाथ इनसाइड बनाया गया हो, आपको इस कीवर्ड पे अच्छे से ध्यान देना है, इनसाइड आउटसाइड जो भी अक्रॉस, तो इसमें हमें 2 बार माइनस करनी होगी, क्योंकि हमें अंदर वाला एरिया ढूंढना है। तो इसमें से बड़े वाला एरिया जो देते हैं उसमें से 2 बार माइनस करेंगे। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों, जो जिस साइड का हमें ढूंढना है उस अकॉर्डिंग टू हमें लेंथ और ब्रेड्थ माइनस करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ढूंढकर ये हमारा आंसर है। और इसके साथ हमें आता है कॉस्ट भी ढूंढनी होती है। या तो इसको कवरिंग करना होता है, या टाइलिंग करनी होती है, या सीमेंटिंग करनी होती है, कलर करना होता है, जो भी हो। और इसमें आपको ये रुपीज़, मीटर स्क्वायर, ये सारे यूनिट ध्यान से लिखने होते हैं और स्टेप्स बाय स्टेप जाना होता है। ठीक है, तो बच्चों आप, आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगले इसमें हम देखेंगे कि सेंट्रल पाथ्स, दैट इज़ व्हेन पाथ्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द सेंटर ऑफ द फील्ड, मतलब जो ऐसे वाला जो बना होता है इस तरह से, इसका एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं वो अगले सेशन में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और इसकी ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।